हेलो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है 26 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 26 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? ठीक है, झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 22 जिलों में खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 22 जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये EFIR थाने के मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर, ठीक है, इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी के 22 जिलों में यहाँ पर EFIR थाने खोले जाने की स्वीकृति दी है। EFIR थाने खोलने का उद्देश्य आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा देना है। EFIR के क्रियान्वयन से आम नागरिकों को वाहन चोरी, विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध, नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जैसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में कराने का परेशानी जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पुलिस और आम नागरिक दोनों का ही समय की बचत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 22 जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे और इसकी स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्तमान में झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU के गठन के कितने जिलों में मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 4 जिलों में खोलने की मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्तमान में झारखंड के 4 जिलों में, ठीक है, 4 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। अब ये 4 जिले कौन कौन से होंगे, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के लातेहार, साहिबगंज, गिरिडीह और गोड्डा, कहाँ पर? लातेहार, साहिबगंज, गिरिडीह और गोड्डा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। इन इकाइयों द्वारा अवैध मानव व्यापार के रोकथाम, रक्षा एवं अभियोजन के संधारण तथा अपराध एवं अपराधियों गिरोहों से संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार कर रखा जाएगा। राज्य के सभी जिलों में AHTU की स्थापना की जानी है केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार। तो रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पलामू, चाईबासा तथा दुमका जिले में AHTU थाने कार्यरत हैं। तो इन सभी जिलों में जो है यहाँ पर AHTU जो थाने हैं वो कार्यरत हैं, जबकि 12 बाकी जिलों में इसे खोलने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो सभी जिलों में खोली जानी है। वर्तमान में यहाँ पर 12 जिलों में जो है वो कार्यरत है और 8 जिलों में कार्यरत है, 4 जिलों में यहाँ पर मंजूरी दी गई है और बाकी के 12 जिलों में यहाँ पर खोलने की प्रक्रिया जो है वो तेज चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्तमान में 4 जिलों में मंजूरी दी गई है और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? लातेहार है, साहिबगंज है, गिरिडीह है और गोड्डा जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुडुख भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाएगा? कुडुख भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये दोनों ही, ठीक है, तो 27 सितंबर और 30 अक्टूबर इन दोनों ही तारीखों को कुडुख भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुडुख लिटरेरी सोसाइटी की ओर से 27 सितंबर और 30 अक्टूबर को ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा।
इसमें स्नातकोत्तर एवं पीएचडी करने वाले छात्र शामिल हो सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर और 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय कुड़ुक भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस साहित्यकार को मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस साहित्यकार को मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर शंभुनाथ। कौन है? डॉक्टर शंभुनाथ है, जिन्हें कि मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में डॉक्टर शंभुनाथ को मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंभुनाथ का जन्म 21 मई 1948 को देवघर में हुआ था। वे 1979 से लेकर 2014 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं एवं 2006 से लेकर 2008 के बीच केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक भी रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है और इसके निदेशक रहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं, संस्कृति की उत्तर कथा, धर्म का दुखान, हिंदी, नवजागरण और संस्कृति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शंभुनाथ को मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ठीक है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्रीय मंत्री है अर्जुन मुंडा, जिन्होंने कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन का शुरुआत की है, उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम क्या है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। शोरूम का उद्घाटन इंडिया ग्लोब चैम्बर्स ऑफ LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस मुंबई में किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम ट्राइफेड मिनिस्ट्री की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को मार्केटिंग की दुनिया से आजीविका उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है वो आदिवासियों को मार्केटिंग की दुनिया से आजीविका उपलब्ध कराना है। हाल ही में जो है वो एक और योजना यहाँ पर लॉन्च की गई थी ट्राइफेड के द्वारा। तो हाल ही में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, इस योजना नाम से यहाँ पर एक और योजना कुछ दिन पहले शुरुआत की गई थी, जैसा कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। तो इसकी शुरुआत भी ट्राइफेड द्वारा शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक उत्पादों को इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से देश के 150 शहरों में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें जो शहद होगा, आयुर्वेदिक हल्दी होगा, आंवला होगा, इस तरह के जो उत्पाद होंगे उनको लोगों के घरों तक, दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के योजना के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर योजना जो है वो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय जो है मंत्री हैं अर्जुन मुंडा द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस कवयित्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है? हाल ही में किस कवयित्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी। कौन है? डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी है, जिनका चयन अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर की युवा कवियत्री डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है। यह सम्मान प्रतिवर्ष अमृता प्रीतम की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान डॉक्टर लता को दिया जाएगा। डॉक्टर लता पेशे से शिक्षिका, SS अकेडमी बालीगुमा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है, कौन है? युवा कवियत्री डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी का चयन किया गया है अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है?
ठीक है, हाल ही में राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है? तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 400 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है? 400 किलोग्राम का है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो यह किस चीज़ का बना हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटी सिल्वे टूल रूम के 10 इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई स्टेनलेस स्टील का चरखा। ठीक है, किससे बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील का चरखा 400 किलोग्राम का झारखंड के राज्य भवन में स्थापित किया गया है। इस तरह का चरखा झारखंड में पहली बार स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में क्यूआर कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है? क्यूआर कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच में किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है? तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, हटिया स्टेशन, रांची स्टेशन, टाटा नगर स्टेशन या फिर धनबाद स्टेशन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।